पिछले 3.5 साल में जब से नरेंद्र मोदी की सरकार इस देश में राज कर रही है, ये एक जितनी ज़्यादा हत्याएं दलितों की या मुसलमानों की हुई हैं, उतनी भारत की इंडिपेंडेंस के बाद कभी नहीं हुई थी। आप अगर पूरा इनका ग्राफ देखिए तो ये जो नफरत के कारण हत्या करने का फेज जो है 2014 से शुरू हुआ है, और उससे पहले का पीरियड देखिए तो ना के बराबर कोई हत्याएं इस तरह की इस देश में हो रही थी। इस सारी चीज से एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वो सवाल ये उठता है कि क्या हिंदुस्तान के लोगों ने नरेंद्र मोदी को वोट दिया था माइनॉरिटीज की हत्या करने के लिए? मैं ये नहीं कह रहा नरेंद्र मोदी उसमें इन्वॉल्व है किसी भी तरह से हत्याओं में, लेकिन अगर उसके जितने आसपास उनके लोग रहते हैं और जो उनको पता है कि उनके अगर वो हत्याएं कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी में एक बड़ी अजीब बात है, जब जिस चीज पर जब इनको बोलना होता है ये एकदम चुप गायब हो जाते हैं। ये जुनैद की जो हत्या हुई उस मुसलमान लड़के की, वो हत्या ऐसे नहीं हुई जो मैं समझा रहा हूं कि उनको जुनैद की हत्या करनी थी। उन्होंने ये जिन लोगों ने हत्या की, उन्होंने पूरा एक मॉडस ऑपरेंडी बनाया हुआ था कि मुसलमानों की हत्या करनी है। अगर उसमें जो आ गया सामने वो फंस गया। अमेरिका में इसी तरह कू क्लक्स क्लैन होती थी अमेरिका के अंदर, जिनका काम था ब्लैक्स की हत्या करना, अफ्रीकन अमेरिकन जो हैं उनकी हत्या करने का। वो मिलते थे तरह तरह के कपड़े पहन के, सफ़ेद कपड़े हैं। जिन्होंने कू क्लक्स क्लैन के बारे में ये किताब पढ़ी है, फिल्म देखी है, तो अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए जब ये मिलते थे तो सफ़ेद झोले पहन के मिलते थे और बैठ के आपस में वहाँ अमेरिका में इसकी प्लानिंग करते रहते थे कि किस तरह ब्लैक्स की हत्या करें, और उन्होंने बहुत ब्लैक्स की हत्या भी की। मैं नहीं समझता कि हिंदुस्तान में जो भी लोग मर्डर कर रहे हैं वो कोई कपड़े उस तरह के पहन के आते हैं जैसे अमेरिका में, क्योंकि तब से और आज में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बदल चुकी है कि उन लोगों को मिलने के बाद मर्डर करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टेलीफोन्स पर, इंटरनेट के ऊपर और भी 25 तरीके आपस में उनकी बात होती रहती है। जो एक सबसे बड़ा सवाल मॉब लिंचिंग पर आता है, ये प्रश्न नहीं है, उसका एक बहुत बड़ा एक इस देश के आगे एक इशू बन गया है कि जब 8 आदमियों का दस्ता या 4 आदमियों का दस्ता किसी आदमी मॉब लिंचिंग करता है, ये जानकर कि ये मुसलमान यहाँ रहता है, मान लीजिए इसकी हत्या करनी है, या कोई किसी भी ग्राउंड के ऊपर किसी को, ये अगर मॉब लिंचिंग शुरू हो जाए, क्योंकि हिंदुस्तान में जितनी भी मॉब लिंचिंग हो रही है वो माइनॉरिटीज की हो रही है। इसके लिए अभी कुछ दिन पहले मैं देखा वहाँ कुछ लोकसभा में 2-3 एमपीज के ऊपर कह रहे थे कि कोई इसके ऊपर कोई नया लॉ लाया जाए। मैं ये समझता हूँ बैठकर कि समझ में ये नहीं आ रहा है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट एक साथ में एक एडिशनल लेजिस्लेशन लाने से क्यों घबरा रही है। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में एक मॉब लिंचिंग का लेजिस्लेशन लाया जाए, जिसके अंदर जो मर्डर वाली जो जितने भी क्लॉज लगते हैं जब आप मर्डर करते हैं, वो वाले क्लॉज भी रहें इंडियन पीनल कोड में, लेकिन मॉब लिंचिंग एक अलग क्लॉज में आना चाहिए। मॉब लिंचिंग के अंदर जो चीज़ आनी चाहिए वो ये है कि जब कुछ लोग हत्या करते हैं किसी भी एक पर्टिकुलर आदमी की, या किसी पर्टिकुलर आदमी की इसलिए कि वो उस ग्रुप को बिलोंग करता है या वो दूसरी तरफ का है, उसकी सज़ा हत्या की सज़ा के अलावा, उस हत्या की तो सज़ा है या तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है या फांसी है, उसके अलावा मॉब लिंचिंग में हैंगिंग टू डेथ मैंडेटरी कर दी जानी चाहिए। आप 302 भी लगाइए उसके ऊपर,
कोर्ट अगर ये समझती है कि ये मॉब लिंचिंग नहीं थी, इन्होंने मर्डर किया, तो मॉब लिंचिंग का वो सेक्शन जो इसमें वो बुक किया गया है उसको सुप्रीम कोर्ट उसको हटा सकती है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है इस देश के अंदर माइनॉरिटीज़ को ये मैसेज देने के लिए कि वो हिंदुस्तान में सेफ हैं। हिंदुस्तान उस रास्ते पे नहीं जा रहा है कि जहां पर एक माइनॉरिटी या एक मेजॉरिटी के आदमी माइनॉरिटी वाले का मर्डर करते जाएंगे। तो मॉब लिंचिंग का लेजिस्लेशन, ये जिम्मेवारी है पार्लियामेंट को लाने की, लोकसभा की जिम्मेवारी है, राज्यसभा की जिम्मेवारी है। एक बात मैं आपको और बता देता हूं, जब 2014 का इलेक्शन हो रहा था तो उस समय ये बिल्कुल एक तरह से क्लियर हो गया था कि कांग्रेस पार्टी पूरा इलेक्शन हारेगी और कम से कम करीब 90 कांग्रेस के जो सिटिंग एमपीज थे उन्होंने अपनी डिफेक्ट करके बीजेपी को ज्वाइन किया और ज्वाइन करने के बाद वो बीजेपी के टिकट पे लड़े और वो जीत भी गए। मेरा कहने का ये मतलब है कि बीजेपी के अगर जो 290 के करीब जितने भी एमपी हैं लोकसभा में, उसमें कम से कम 90-100 वो एमपी हैं जो 2014 से पहले कांग्रेस पार्टी में थे। कम से कम ये लोग तो आवाज उठा सकते हैं ये बताने के लिए कि इस देश के अंदर मॉब लिंचिंग किसी तरह से नहीं होगी। मुझे जो समस्या ये आ रही है कि हम लोग इस मामले को सुप्रीम कोर्ट के आगे भी ले जा सकते हैं कि आप मॉब लिंचिंग की जो केसेस आ रहे हैं मॉब लिंचिंग के लिए, उसके आप सेंटर को इंस्ट्रक्ट करिए कि वो लेजिस्लेशन लाए। मैं आपको कुछ बातें और बताता हूं। एक विसल ब्लोअर एक्ट पास हुआ पड़ा है। विसल ब्लोअर एक्ट के अंदर एक वो डीआईजी रूपा एक लड़की है प्रिजन के अंदर जिसने शकुंतला के बारे में बताया, इसने 2 करोड़ घूस दिया। वो विसल ब्लोअर एक्ट में कवर होती है लड़की। लेकिन नरेंद्र मोदी की सरकार ने विसल ब्लोअर एक्ट को अभी तक इंप्लीमेंट नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट उसको 3 बार डांट चुकी है इस प्राइम मिनिस्टर को। मुझको इस तरह की ड्रामेबाजी, जहां आप लालू को पकड़ो, सबको फांसी पे चढ़ा दो, लेकिन आप कानून क्यों नहीं बदलेंगे? आप लेजिस्लेशन क्यों नहीं लाएंगे? आप मतलब ये आपका कोई आप राजा हैं क्या इस हिंदुस्तान के, कि जिसमें आपका मन आएगा उसमें तो आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जिसमें नहीं आएगा नहीं करेंगे? यही सीबीआई को कांग्रेस पार्टी ने मिसयूज किया और वही आप कर रहे हैं। आप सीबीआई को बोलते हैं इन आदमियों को पकड़ लो। तो ये जो पूरा मेरा ये कहने का मतलब ये है कि ये इस तरह का जो धंधा चल रहा है, इस तरह का, ये हिंदुस्तान की पब्लिक को समझना पड़ेगा। जब तक देश के कानूनों में बदलाव नहीं आएगा, जब तक उसकी पूरा सिस्टम नहीं क्रिएट होगा, अगर किसी को 2, 4, 10, 20, 25, 50 आदमी आपने पकड़ भी लिए हैं, उससे कोई देश का कुछ भला नहीं होने वाला। क्योंकि जिस दिन ये गवर्नमेंट चली जाएगी उसके बाद फिर वापस वो गंदगी जो है वो जो थी वो वहीं की वहीं रहेगी। थैंक यू।